मैं हुमायूं आपसे मुलाकात कर रहा हूं इस चैनल पे। एक बड़ी सीरीज का आगाज होने वाला है। इंडियन रैंक्स में कुछ कंफ्यूजन है एक मामले में। क्या नए स्पिनर इंग्लैंड के इंडिया को परेशान करेंगे? अननोन फैक्टर। कुछ मामलों में इंग्लैंड परेशान है। टीम विद रूकी स्पिनर्स एंड एजिंग फास्ट बॉलर। आज बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की, जो शुरू होने जा रही है 25 तारीख से हैदराबाद टेस्ट से। और हैदराबाद में जो टेस्ट खेला जाएगा उसके लिए दोनों टीमें हमारे सामने हैं। इंग्लैंड की टीम टूरिंग टीम यहाँ आ चुकी है। वो इतवार को यहाँ दुबई से आई, जहां उनका कैंप चल रहा था, और वो टीम एक खिलाड़ी के बगैर आई, तो यहां आने के बदले इंग्लैंड चले गए। वो है हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक की 50 से ऊपर टेस्ट एवरेज है, लेकिन उन्हें का पर्सनल रीजंस हैं और फैमिली ने कहा पर्सनल रीजंस रहने दे, पर्सनल हम नहीं चाहते हैं ये डिस्कस किए जाएं। सही बात है। डैन लॉरेंस रिप्लेसमेंट आए हैं। ब्रुक बहुत अहम थे इस सीरीज में। थोड़ी बहुत बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग जिस हिसाब से वो करते हैं, ही कैन टेक अवे अ मैच फ्रॉम एनी टीम। वो मामला हो गया। और इंग्लैंड से ही हम आगाज करते हैं। आगे इंग्लैंड की टीम का बढ़ाते हैं मामला। अब ब्रुक के बगैर टीम का कंपोजिशन क्या होगा? कीपिंग कौन करेगा? टर्निंग विकेट है, चांसेस नहीं लिए जा सकते। बेन फोक्स का चांस ज्यादा है, वो इंग्लैंड के बेस्ट विकेट कीपर है। तो बेयरस्टो 5 नंबर पे बैटिंग करते हैं। क्रॉली और डकेट ओपन करते हैं। डकेट बड़े अजीब किस्म के बैट्समैन है। कुछ कन्वेंशनल कुछ अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं। परेशान कर सकते हैं वो किसी भी साइड को। जैक क्रॉली ने बहुत देर के बाद एक आध सीरीज में कुछ रन बनाए हैं। कंडीशंस डिफरेंट थी। उसके बाद आता है इंग्लैंड की टीम का सबसे अहम खिलाड़ी इस दौरे पे बैटिंग के लिहाज से, जो रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टीम में। और रूट के इर्द गिर्द बैटिंग घूमनी है सारी। रूट के बगैर बहुत कम चांस है कुछ होने का, और रूट को डिलीवर करना है मस्ट उनके लिए। इफ इंग्लैंड हैज टू डू समथिंग, रूट हैज टू डिलीवर। और रूट ने पास्ट में इंडिया में डिलीवर किया है। फिर एक पोजीशन खाली है बैटिंग की। वो किसको मिलती है? वो लॉरेंस को मिलती है या पोप को? पॉसिबली पोप को। ओली पोप भी कीपिंग करते हैं। फिर अगर ओली पोप कीपिंग करते हैं तो फिर लॉरेंस खेलते हैं, फोक्स बाहर हो जाते हैं। लेकिन हाई क्वालिटी कीपर बाहर हो जाता है। टर्निंग ट्रैक्स पे टीम को खतरा होगा। फास्ट बॉलिंग में इस टीम में ज्यादा स्विंग बॉलर है, और स्पीड वाले सिर्फ मार्क वुड हैं, जो अभी वर्ल्ड कप में ही वॉज होपलेस। लेकिन ये टेस्ट मैच है, मगर पता नहीं क्या करेंगे। विकेट ज्यादा नहीं लेते हैं। एंडरसन स्विंग कराते हैं, रॉबिन्सन स्विंग कराते हैं बॉल, और गस एटकिंसन है, उन्हें कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। ले दे के इंग्लैंड उन फास्ट बॉलर्स को लाया जो हवा में बॉल घुमाते हैं। उनको पता है विकेट से परचेज नहीं मिलेगा। गस एटकिंसन विकेट से भी परचेज लेते हैं, हवा में भी बॉल घुमाते हैं। और हो सकता है एक दो फास्ट बॉलर्स जो वहां छोड़ के आए, उसमें वोक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो टीम में होने चाहिए थे। लग रहा है नहीं है टीम में, कुछ सोच के नहीं रखा होगा उनको। इंग्लैंड का सारा मामला जो है इस दौरे पे, वो स्पिन डिपेंडेंट है गिवन इंडियन कंडीशंस, जो अभी तक वो सोच रहे हैं। सिर्फ ली चेक है स्पिनर जिनने बहुत क्रिकेट खेली और इंडिया में बॉलिंग की है। रेहान अहमद ने अपने पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में पाकिस्तान में 5 विकेट लिए थे। दूसरे बॉलर जिनने कुछ बॉलिंग की है इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बाद जो 2 स्पिनर हैं, और स्पिनर हैं शोएब बशीर, कोई टेस्ट नहीं खेला है उनने, और हार्टले है, टॉम हार्टले, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनने भी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो इस टीम में इनएक्सपीरियंस स्पिनर हैं लीच के बगैर ज्यादा। ये एक इशू है उनके लिए, और ये एक फायदा भी हो सकता है। इंडियंस को भी कम आइडिया है रेहान अहमद बेसिकली क्या बॉलिंग करते हैं, कैसी करते हैं। शोएब बशीर कितने अच्छे हैं, शायद वो खेले ना, क्योंकि रूट ऑफ स्पिन करेंगे। हार्टली को भी चांस कम लगता है मिलेगा, क्योंकि लीच खेलेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो वहां कॉम्बिनेशन बनती है स्पिन बॉलिंग में लीच, रेहान अहमद और रूट। 6 विकेट ले चुके हैं एक इनिंग में पिछली मरतबा यहां इंडिया में। फास्ट बॉलिंग में पहले टेस्ट में एंडरसन को वो खिलाना चाहेंगे। स्विंग कराते हैं, कहीं एक आध विकेट ले लिए, कुछ 4-5 तो अब लेते नहीं है वो।
2-3 भी अगर टॉप ले लिया बड़ी बात होगी। और रॉबिन्सन बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत ऑफ द विकेट और एयर में मूवमेंट है। क्या दोनों कम स्पीड वाले बॉलर इंग्लैंड खिलाए, या एक रियली फास्ट वुड और एक एंडरसन एयर में मूवमेंट वाला, कम पेस वाला। सो इंग्लैंड विल डिसाइड अपॉन दैट, बट द इश्यू फॉर देम इज इनएक्सपीरियंस स्पिनर्स। इंग्लैंड ने एक मामला शुरू किया इस सीरीज से पहले जो बड़ा मुख्तलिफ है, और उनके पुराने प्लेयर्स ने भी किया है। उन्हें इंडिया को अपर हैंड दिया, नासिर हुसैन ने, अथरटन ने, सबने। इंडिया हैज बेटर स्पिनर्स एंड दे प्ले स्पिन बेटर। वो इंडिया को एज दे रहे हैं और इंडिया को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में ला रहे हैं सीरियसली, और कह रहे हैं हम तो पता है हम ये अंडरडॉग्स हैं। सो दे वांट टू बी अंडरडॉग्स टू सरप्राइज इंडिया। और पिछली बार पहला टेस्ट इंडिया ने बुरी तरह हारा, डबल सेंचुरी रूट ने बनाई, और सरप्राइज इतना हुआ कि उसके बाद टोटल सैंड पिट पे बाकी मैचेस खेले गए वो बराबरी लाने के लिए। इस बार इंडिया वो गलती नहीं करेगा, विकेट थोड़े बेटर बनाएगा। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप पेपर पे ठीक ठाक है। बेयरस्टो एक्सपीरियंस्ड है, रूट एक्सपीरियंस्ड है, स्टोक्स जिसकी बात मैंने नहीं की बहुत बड़ा फैक्टर अहम इस टीम में, एज कैप्टन, एज बैट्समैन, इफ ही बॉल्स और बॉलर ऑल्सो। तो स्टोक्स बड़े अहम है, क्योंकि व्हेन चिप्स आर डाउन स्टोक्स इज देयर, ये मामला है। तो ठीक ठाक बैटिंग लाइनअप है। 7 नंबर पे फोक्स आ जाते हैं, तो उसके बाद 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर। रॉबिन्सन भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, इसमें से कहा जाता है रेहान अहमद भी बैटिंग कर लेते हैं, अब कैसी करेंगे अलग बात है। तो इंग्लैंड के कुछ चीजें डिसाइडेड हैं, और जो उनको कंडीशंस पता है वो कुछ नया नहीं कर सकते, उनमें उसी में अडेप्ट करके बेटर परफॉर्म करना है। लेकिन नया ये कर सकते हैं, वो सोचेंगे दे विल नॉट अलाउ इंडियन स्पिनर्स टू सेटल, दे विल गो आफ्टर इंडियन बॉलिंग टू स्कोर एज क्विकली एज पॉसिबल। लेकिन इस क्विकली एज पॉसिबल में ऐसा भी होता है कि क्विक विकेट्स फॉल भी होता है, और रिसेंट पास्ट में एशेज में भी और इंग्लैंड के मैचेस में हमने देखा। मगर इंडिया भी इससे थोड़ा घबराया होगा कि काउंटर असॉल्ट अटैक जो इंग्लैंड का है, that should not get into our fast bowlers first and then spinners, not allow them to settle. इंडिया भी इसकी तैयारी कर रहा होगा। इंडिया की टीम की तरफ आएंगे, पॉसिबली रोहित शर्मा, जायसवाल, गिल, कोहली, अय्यर, राहुल, बीच की जगह छोड़ दूंगा मैं, जडेजा, अश्विन, सिराज एंड बुमराह। बीच की जगह क्या छोड़ी मैंने एक जगह छोड़ दी विकेट कीपर की। क्या जनरल कीपिंग करेंगे या स्पिन पे ट्रस्टेड भरत कीपिंग करेंगे? क्योंकि कंफ्यूजन इंडियन रैंक्स में है इस वक्त कि शायद राहुल 5 दिन स्पिनिंग ट्रैक्स पे, अगर 5 दिन मैच चला, कीपिंग नहीं कर पाएंगे कंसिस्टेंटली, और टायरिंग भी होगी, जबकि उनसे बड़ी बैटिंग की उम्मीद है। तो यहां इंडिया कंफ्यूज है थोड़ा। और अगर राहुल से ही कीपिंग करानी है तो कुलदीप यादव या अक्षर पटेल टीम में आ जाते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, और पिछली मरतबा इंग्लैंड को सबसे ज्यादा परेशान उन्हीं ने किया था, सबसे ज्यादा विकेट भी उन्हीं ने लिए थे। और अगर एक कीपर आता है, फिर 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं, और भरत या जरेल कीपिंग करते हैं टीम में। यहां थोड़ा इंडिया को कंफ्यूजन है, अभी डिसाइडेड नहीं, अभी अनश्योर है हु विल कीप द विकेट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि कीपर अच्छा हो टेस्ट मैच में। कीपर, वो बैट्समैन बाद में है, सेकेंडरी। पहले वो कीपिंग 5 दिन करने वाला खिलाड़ी हो, 100 ओवर कीपिंग करने वाला, 125 ओवर कीपिंग करने वाला हो। अब जहां इंग्लैंड ने कहा इंडिया का अपर हैंड है, इंडिया के स्पिनर बेहतर है हमसे, इंडिया स्पिन को अच्छा खेलता है हमसे, वहां हमने ऑफ लेट देखा है, पहले भी देखा है। कोकीफ एक स्पिनर आए लेफ्ट आर्म ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया को टेस्ट मैच हरा दिया। क्रेजा ने एक टेस्ट मैच खेला, 11 विकेट लिया। मर्फी और लीडा का बुरा हाल कर दिया अपनी बॉलिंग से, पिछली सीरीज में टेस्ट हरा दिया इंडिया को जब इकट्ठे खेला। तो अच्छे स्पिनर को ये इंडियन बैट्समैन भी सही अच्छा नहीं खेल सकते इतना जितना हमें लगता है ये खेलते। दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर। तो हम जानते हैं अच्छे स्पिनर्स ने इंडिया को परेशान किया है। जब रूट 6 विकेट ले सकते हैं, उसका मतलब है जहां बॉल टर्न होगी वहां इंडियन प्लेयर्स को भी मुश्किल हो सकती है। इतना आसान उनके लिए खेलना नहीं होगा टर्न हुआ, और अगर अनइवन बाउंस हो इस टर्न में और एक्सेसिव टर्न हुआ तो लीच इज अ टफ कस्टमर, और मे बी रेहान अहमद माइट सरप्राइज दे।
ये भी एक इशू है इंडियन टीम में। और गुगली बॉलर अगर अच्छा हो तो इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन परेशान होते हैं, हमने देखा है। मगर एक चीज जो इंग्लैंड कह रहा है, इंडिया बेटर स्पिनर और इंडिया के स्पिनर से हैं वो हैं ये हैं, वो एक गलतफहमी के शिकार है। इंडिया के फास्ट बॉलर दोनों विकेट लेते हैं और विकेट ले सकते हैं, स्पिनर को रहने दें। सिराज और बुमराह 4-4, 5-5 विकेट ले सकते हैं दोनों। तो ये काबिलियत है इंडियन टीम में। बात सिर्फ स्पिनर्स की नहीं है, इसलिए जब विकेट बनाए जाए ये सोचा जाए इंडिया हैज क्वालिटी फास्ट बॉलर्स एट प्रेजेंट मे बी बेटर देन व्हाट इंग्लैंड हैज, तो विकेट ले सकते हैं, इसलिए उनको भी मौका दिया जाए। जब उनको मौका मिलेगा तो बैट्समैन को भी अच्छा मौका मिलेगा, बैट पे बॉल आएगी ठीक। और इंडियन बैट्समैन में क्वालिटी है वैसे विकेट पे बहुत स्कोर करने की, इंग्लैंड से ज्यादा। कुछ लोगों ने हैंड्स डाउन इंडिया को सीरीज दे दी है और इंग्लैंड के जो पुराने खिलाड़ी वगैरह हैं वो भी कह रहे हैं ये एक प्लॉय भी हो सकता है। इंडिया हैज अपर हैंड, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड इंडिया को नहीं हरा सकता, क्योंकि स्टोक्स प्लेज विद अ पर्पस टू विन मैचेस। इफ यू प्ले विद अ पर्पस टू ड्रॉ द मैचेस यू लूज मैचेस। अब इनका चक्कर है, अगर ये जीतने के लिए खेलते हैं तो इनका चांस बढ़ जाता है कि ये इंडिया को दबाव में लाएं। उसके लिए जो हमने देखे हालात, बैटिंग पहले करनी है इंग्लैंड को और 350 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और जैसे मैं कह रहा हूं कई सालों से, पिछले 10-20 साल से, तीसरी इनिंग बड़ी अहम होती है टेस्ट मैच की। या बाकियों ने भी कहना शुरू किया, जो मेरे प्रोग्राम सुन रहे हो देख रहे हैं 20 साल से, कहते हैं हम भी कहते हैं, अच्छी बात है। तो अगर आप 350 बनाते हैं और इंडिया भी 300 बनाता है, फिर तीसरी इनिंग में इंग्लैंड को सरवाइव करना है, वहां मात खा जाती है इंग्लैंड की टीम, वहां टफ हो जाता है खेलना। या चौथी इनिंग में बैटिंग करना है, ये नहीं कि बैट्समैन ना कर पाए, मामला दूसरा हो जाता है। मामला हो जाता है साइकोलॉजिकल प्रेशर आपने अपने ऊपर डेवलप किया है इंडियन स्पिनर्स का, उससे आप निकल नहीं पाते। और अश्विन और जडेजा बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, बहुत ज्यादा क्वालिटी है इनमें, और अपनी कंडीशंस में दोनों थ्राइव करते हैं। बाहर विकेट लें या ना लें, अपनी कंडीशंस में ही मैक्सिमम विकेट लेते हैं ये दोनों। और मे भी ये जो साल है 24 का, इंडिया ने 10 टेस्ट इंडिया में खेलने हैं, ये दोनों का आखिरी साल हो टेस्ट क्रिकेट में, हो भी सकता है, क्योंकि अश्विन बहुत बाहर बैठते हैं, उनको नहीं खिलाया जाता है। जडेजा की कंसिस्टेंसी बहुत कम हो गई है विकेट लेने की टेस्ट क्रिकेट में, बाहर लोग बैठे हैं टू रिप्लेस देम। इंडिया का स्पिनर का कन्फ्यूजन, इंडिया का कीपर का मामला, कुछ पता नहीं क्या होगा, और इंग्लैंड का स्पिनर कौन से खेलेंगे, और बेयरस्टो कीपिंग करेंगे, पोप करेंगे या फोक्स करेंगे। गिवन द कंडीशंस एंड द क्वालिटी, फोक्स ही करने चाहिए। बैट्समैन भी अच्छे स्पिन के खिलाफ, और कीपर उस टीम के बेस्ट वही है। लेकिन 7 बैट्समैन खिलाने की अगर किसी को परेशानी रहती है टीम को, फिर इशू ये होता है कि आप फिर कीपर को सैक्रिफाइस करते हैं। बैट्समैन हु कैन कीप करता है, बेयरस्टो इज अ कीपर, ऐसा नहीं इज अ बैट्समैन हु कीप्स, लेकिन इन कंडीशंस में ये चाहेंगे उससे बैटिंग ही कराएं। और मैं तो चाहूंगा कि वो ओपनर या वन डाउन आए, वो नंबर 5 पे ना आए, somebody who starts with a bang। अब जॉक क्रॉली से उम्मीद है उनको, उस डकेट से स्टार्ट में, क्रॉली लंबी नहीं खेल सकते, तो सीरीज इंडिया के फेवर में इजी नहीं है इंडिया के लिए। इस गलतफहमी के हम शिकार न रहे। उम्मीद करेंगे कि कम से कम 4.5 दिन टेस्ट मैच चले, 4 दिन, ऐसे विकेट ना हो कि 3 दिन मैक्सिमम टेस्ट मैच चले। और ये इस वक्त किया है, एक चीज की है बीसीसीआई ने, मेजर सेंटर्स पे जो है क्रिकेटिंग मैच नहीं है हैदराबाद के बगैर। विशाखापट्टनम, राजकोट, रांची, धर्मशाला, यहां वहां मैच रखे हैं। वहां एक्सपेक्टेड है टेस्ट क्रिकेट में क्राउड आएगा, और ये अच्छी मूव है। देखते हैं हैदराबाद में आगाज कैसा होता है सीरीज का, और जैसा आगाज होता है सीरीज वैसे डिसाइड नहीं होती है। पिछली सीरीज में इंडिया वाज बीटन हैंड डाउन इन फर्स्ट टेस्ट मैच, उसके बाद सारे टेस्ट जीते। Many things are possible. Let's hope for a good series. Thank you.